नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तत्परता से लीन होंगे। ईश्वर हम सभी को सफल करे, ऐसी प्रार्थना है। कल देर रात 7:30 से 8 बजे के बीच में लगभग आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया और हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी जो डीबी कराए थे वो सफल हुए, अंततः वो सेलेक्ट हो गए हैं। उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आगे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करें और ईश्वर उनको इसी तरह तरक्की देता रहे। पर संवेदनशील पल है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने डीबी कराया और किसी कारण से उनका नहीं हुआ, चाहे तो एज हो या अन्य कोई कारण हो। पर देखिए, ये जब जिस चीज़ का समय होता है तभी कोई कार्य हो पाता है। आप इसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। आप योग्य हैं, ये आप अब मान के चलिए, क्योंकि यदि आप डीबी के लिए सिलेक्ट हुए थे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी और आगे आप एकदम मतलब फर्स्ट रैंक वाली कैटेगरी में रहेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप किसी तरीके का बिना तनाव लिए आप फिर से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं और तब किसी परिस्थिति के कारण आप रुक जाएं, वहीं ठहर जाएं, तो फिर मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए मंजिल पे यदि पहुंचना है तो हम चाहे जो परिस्थितियाँ आएँ, अगर हम वहाँ तक पहुंच गए हैं, कदम 2 कदम पर मंजिल है, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमें तैयारी करनी चाहिए। माना कि तकलीफ़ होती है और हमारे जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी रहा कि सेम नंबर पे एज के कारण लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए। जिनकी 1-2 दिन ज़्यादा एज थी वो लोग ले लिए गए, जिनकी कम एज थी वो नहीं हो पाए। तो ऐसे में तकलीफ़ होना जायज़ है, पर ठीक है, हो सकता है कि अभी हमारा समय नहीं आया था और जब समय आएगा तब अपने आप कार्य हो जाएगा और हमारे लिए शायद और कुछ ईश्वर अच्छा करने वाला हो, ऐसा मान करके अपने आप को धैर्य धारण कराइए। यही करने में ही भलाई है। हम बात कर रहे थे कि टीजीटी का नोट्स के बारे में। टीजीटी की नोट्स में हमने बताया कि स्टार्टिंग कैसे करें, जीरो से कैसे, किस तरीके से क्या करना है जब आप एक टीजीटी की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जो विंगडन है उनके लिए। तो हमने बताया था कि सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तकें ले लेनी चाहिए जो संस्कृत टीजीटी के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। जैसे कि हमने बताया किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम और कादम्बरी का सुख नवसोपदेश, इन पुस्तकों का पाठ्यक्रम में निर्धारण किया गया है। और व्याकरण में बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो इन मूल पुस्तकों को आपको ले लेना चाहिए और नज़दीकी कहीं भी किस मार्केट से या जहाँ पे पुस्तकें मिलती होंगी वहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं। यदि नहीं उपलब्ध है तो बहुत सारे चैनल पे और कुछ ऐसे प्रमाणिक चला, जैसे संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत गंगा में आपको हर पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी आसानी से। क्योंकि कई बार होता क्या है कि मार्केट में पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही हुआ कि अलग अलग किताबें हमको एक साथ नहीं मिल पाई हैं। तो आप एक जगह से मंगाइएगा, वहाँ पे निश्चित रूप से आपको एक साथ सारी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। यदि नहीं होती हैं तो मैंने बताया था, ऐसे स्थिति में यदि संस्कृत के आप अभ्यर्थी हैं तो संस्कृत गंगा से आप वहाँ का सप्तगंगम ले सकते हैं और शायद हर मार्केट में उपलब्ध भी हो जाए आसानी से। सर्वप्रथम आपको अपनी पाठ्य पुस्तकों को ले लेना चाहिए और अपने पाठ्यक्रम को विधिवत अच्छे से, और आप चाहें तो उस पेज को कहीं चिपका भी सकते हैं जहां आप बैठकर अध्ययन करते हैं। वहां पर संपूर्ण पाठ्यक्रम लिख करके क्या क्या चीज़ें इस एग्ज़ाम में क्या क्या हमको पढ़ना है वो सारी चीज़ें लिख करके आप चिपका सकते हैं। अभी चूँकि जीके जीएस वाली चीज़ें निर्धारित नहीं है तो आप उसको एक साइड में रखिए और जो मूल है, आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें चल रही है, जो चीज़ें वहाँ से पूछी जानी है, सारे टॉपिक को नोट करके आप अपने उस ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ पर हमेशा आपका नज़र पड़ता रहे, जिससे आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि अच्छा, हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं, अभी तक हमारा कितना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को गति देंगे। दूसरा, आप सबसे पहले स्टार्ट जहाँ से करें, मान लीजिए, और हम तो यही कहेंगे कि आप सरल से कठिन की ओर बढ़िए। यदि आप बिगनर हैं, सबसे पहले तो आप यदि कहीं से कोई कोर्स अभी तक नहीं लिया है आपने, तो आपको एक कोर्स अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे
जीवन का सवाल है और आने वाली जो परीक्षा है वो बहुत ही मतलब आपके लिए एक सुनहरा मौका है जहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं। तो एक यदि 1000, 2000, 3000 दे करके आपका भविष्य अच्छा हो जाता है तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो अवश्य लीजिए। जो भी प्रमाणिक जहाँ से भी आपको लगे कि यहाँ से अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर हर किसी संस्थान का फ्री वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, वहाँ से आप देखिए पहले। और जहाँ आपको लग रहा है कि इन टीचर से, इन शिक्षक से हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, इतना रहे कि वो संस्थान मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर प्रमाणिक हो, मतलब जहाँ पर आपको लगे कि ये जो है सब सही ही चल रहा है। और अगर आप बात मेरी करें तो मैंने तो आपको बताया था कि मैंने संस्कृत गंगा से कोर्स लिया हुआ था। और ऐसा नहीं कि अन्य जो शिक्षक पढ़ाने संस्कृत में योग्य नहीं है, नहीं। बहुत सारे आप CS चौधरी सर की क्लास ले सकते हैं, आप संजय मौर्य सर पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर हैं, आप निर्मोही सर हैं उनकी क्लास ले सकते हैं, बजरंगी सर हैं उनकी। तो आप कहीं भी, ये सब प्रमाणिक संस्थान है जहाँ से आप ले सकते हैं। सबको एक एक बार आप देख लीजिए, जहाँ से आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है और यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, यहाँ से हम अच्छे से कर ले जाएंगे, उसी संस्थान में आप अपना कोर्स ले लीजिए और वहाँ अध्ययन कर दीजिए। और हाँ, रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट आप इन सारे संस्थानों में लगा सकते हैं। सबने फ्री अपलोड किया हुआ है जो प्रश्नोत्तरी है, तो आप पुराने प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। सब वही चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वही है, उसी पर आधारित प्रश्न हैं सब, जहाँ जहाँ भी अपलोड किए गए हैं, तो आप उससे प्रश्नोत्तरी लगा सकते हैं। कोर्स ले लिया, उसके बाद स्टार्ट आप ग्रंथ वाइज करिए, सरल से कठिन की ओर चलिए। क्योंकि देखिए अभी तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर संस्कृत गंगा की बात करें तो वहाँ सर नमस्ते TGT करके बैच लॉन्च किए हैं और वहाँ पर मेघदूतम से स्टार्ट किए हैं, मेघदूतम से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यदि आप कोर्स लेंगे कहीं अन्य जगह से, मान लीजिए आप लेते हैं, तो आप वहाँ से छोटा ग्रंथ उठाइए, छोटा सा ग्रंथ उठाइए। जैसे सबसे छोटा यदि हम कहें तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ सकते हैं। सरल भी है वो, क्योंकि कालिदास की ने सरल सहज ही भाषा है उनकी, तो वहाँ से उठाइए। वहाँ पे चीज़ें सरल हैं थोड़ी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि जब एक नाटक को आप पढ़ेंगे तो अलग सा नाटक को पढ़ने में रस आता है, तो आपको मतलब पढ़ाई से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे छोटे ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ के ख़त्म करिए। जब उनको पढ़ना स्टार्ट करिए तो उसी समय आपको जो लग रहा है कि चीज़ें हमें नोट्स में अपने लिखनी चाहिए, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो इसी आधार पर पढ़ाता है कि इनको TGT की परीक्षा देनी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही पढ़ाता है। वो चीज़ें बताते हैं कि हाँ, इस जैसे कोई कठिन शब्द आया तो इसका शब्दार्थ पूछा जा सकता है। जैसे कोई क्रिया आई, धातु आई, तो उसमें पूछा जा सकता है कि कौन से लकार का है, कौन से वचन का है। तो इन सब चीज़ों को आप डालिए। जैसे आप मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम से स्टार्ट कर रही हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हेडिंग डालिए और पैराग्राफ 1, श्लोक 1, और उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लिख लीजिए। हाँ, हिंदी अनुवाद भी आप लिख सकती हैं। यदि आप सप्तगंगम ली हैं तो आप वहाँ से हिंदी अनुवाद क्या करिए, क्योंकि मूल पुस्तक जो है वहाँ पर हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ वगैरह सब दिया गया है। यदि सप्तगंगम से आप पढ़ाई कर रही हैं तो नीचे नीचे जहाँ पर संस्कृत दिया है उसी के ठीक नीचे छोटा छोटा सा पेंसिल से जो शब्द का जो अर्थ है वही आप लिखते रहिए। इससे क्या होगा ना कि मान लीजिए कि आपका कोर्स 3 महीने का अपना कोर्स लिया, 6 महीने के लिए, उसके अंदर पढ़ाई नहीं हुई और टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो बाद में आपको रिवीजन करने में और जैसे कोर्स है भी, आपका टाइम भी है, तो लंबे लंबे वीडियो आपको देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जब पेपर का टाइम नज़दीक आ जाता है उस समय जब आप वाचन करेंगे, उसका सीधा अर्थ देखेंगे हिंदी, तो उस समय आपको बहुत काम आएगी जब पेपर आपका नज़दीक होगा। इसलिए उसका अर्थ उसके नीचे ही पेंसिल से लिखते रहिए। और जो आपने नोट्स बनाया, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, तो उसमें जो मुख्य चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थ है, इंपॉर्टेंट समास पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कोई संधि आई है, तो उन सब चीज़ों को हेडिंग डाल के, जैसे पहला पैराग्राफ है तो उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें मुख्य हैं वो आप लिखते रहिए।
आप ये कर सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नीला, काला, हरा पेन का यूज करें, जैसे आप समझ पाएँ, क्योंकि आपकी भाषा आप समझ पाओगे कि आप कैसे लिख रहे हो, कैसे पढ़ पाओगे। तो आप अपनी भाषा में उसका नोट्स बनाइए। कोड वर्ड में लिखना है तो कोड वर्ड में लिखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल लिख डालते हैं, जो जो चीज़ें बोल रहे हैं सब पूरा का पूरा लिखने में ही उनका ध्यान रहता है, समझने में कम रहता है। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले चीज़ें समझनी है, उसके बाद तक पश्चात लिखनी है। आप जब कोर्स लिए रहेंगे तो आप उस वीडियो को रोक करके अब फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताएं उसको नोट करिए, फिर चलाइए, क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी टॉपिक को समझे रहेंगे ना, तो आप नहीं भी लिखे हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। इसलिए समझिए भी। नोट्स के साथ साथ ये नहीं कि सब जो बोल रहे हैं बस उसको लिखने में लगे, नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही नोट्स में नोट डाउन करना है। और ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझे, वो आपके अंतःकरण में चीज़ें बस जाए, अभिज्ञान आपके अंतःकरण में बस जाए। कि यदि कोई वो पैराग्राफ, वो श्लोक पढ़े तो आपके माइंड में तुरंत आ जाए कि 22वां श्लोक है, 23वां श्लोक है, 24वां। इस तरीके से आपको अध्ययन करना है और इस तरीके से अपने नोट्स को बनाना है। तो आज हमने ये बताया कि जैसे अभिज्ञान के बारे में बताया, तो ये बताया। उसके अलावा आप गाइड चाहिए तो गाइड हेल्प करेगी। कोई भी गाइड ले सकते हैं आप, जैसे संस्कृत गंगा से कोर्स ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप टीजीटी का गाइड ले सकते हैं। उसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जितने पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण और मतलब जैसे फिर कालिदास के बारे में दिया रहेगा, कालिदास का परिचय, उनकी जो रचनाएं हैं उनका संक्षिप्त विवरण, और उनकी रचनाओं में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उसके विदूषक कौन हैं, जो नाटक है उनके, और नाटकों के बारे में संक्षिप्त। कहने का मतलब है कि जो जो प्रश्न बन सकता है वो सारी चीज़ें एक गाइड में होती हैं। और मेरे पास संस्कृत शौर्यम नाम की एक गाइड है, उसमें सारी चीज़ें हैं, और मैं उसी से, क्योंकि मैं उसको ली थी तो मैं उसी से हमेशा देखती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना अभिज्ञान शाकुंतलम का हमने बताया उसका नोट्स बना सकती हैं। और आपको लगे मतलब कि जैसे कि आप नहीं लेना चाहती हैं गाइड, तो आप ये भी करिए कि अगर वो आपने ग्रंथ स्टार्ट किया अभिज्ञान शाकुंतलम, तो सबसे चाहे स्टार्ट किया पहले ही उससे पढ़ लीजिए कालिदास के बारे में अथवा उसके बाद में, क्योंकि उसके रचनाकार से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं कि उन्होंने कौन कौन सी और अन्य रचनाएं की हैं, उन रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए कि कालिदास, अब कालिदास एक कर लेंगे तो आपके 2 ग्रंथ कवर हो जाएंगे। एक में दूतम भी कालिदास लिखे और अभिज्ञान में कालिदास के बारे में लिखिए। उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, क्या क्या उनके लिए क्या क्या उनको कवियों ने उपाधियाँ दी, ठीक है, और मतलब उनका मृत्यु कैसे हुई, उनके ससुर का नाम क्या था। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से संबंधित हैं, वो पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। उन सभी को आप नोट कर लीजिए, अथवा यदि आप कोई गाइड ले सकती हैं तो उस गाइड को ले लीजिए और उन चीज़ों को पढ़िए। उस गाइड में कालिदास के बारे में जो चीज़ें दी गई, या कोई अन्य पुस्तक है जहाँ पर कालिदास के जीवन के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में दिया गया है, उसको पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद जो आपको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी भाषा में कालिदास के बारे में अपनी भाषा में नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कालिदास ससुर ये, पत्नी ये, और ये श्लोक, ये लाइन ने इनको परिवर्तित किया, ठीक है, और लंका के राजा इनके शरण में गए, मतलब इनको ये भी कहा जाता है, इनको ये उपाधि इन्होंने दी, ये उपाधि इन्होंने दी। इस तरीके से जो जो चीज़ें उनके बारे में इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सब चीज़ों को अपने नोट्स में एक एक लाइन करके या एक एक शब्द में, 2-2 शब्द में लिखते चलिए, पॉइंट बना करके। इससे होता क्या है ना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आएगा तो आप 1 महीने पहले रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हो। संपूर्ण कोर्स पूरा हो गया, 1 महीने पहले आप रिवाइज जब करते हो तो रिविज़न के लिए भी 1 महीना लग जाता है, क्योंकि हमको सारे ग्रंथ का अर्थ भी देखना रहता है, वाचन भी करना रहता है, और इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देखनी रहती है। तो आप जो है इस तरीके से तैयारी करिए कि मान लीजिए दिसंबर में आपका पेपर है, तो आप ये कोशिश करिए कि 20-25 दिन पहले ही हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए, और 1 महीना पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ताकि हम उस 1 महीने में रिवीजन कर सकें, उस 1 महीने में शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। ये नोट्स अभी जो बना रहे हैं ना, बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा तो एक आपको शॉर्ट नोट्स और बना लेना चाहिए। जैसे आपने कोई ग्रंथ पढ़ा एग्ज़ाम आने के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम जब आता है तो मेरा माइंड और खुल जाता है कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। तो उस समय आप मतलब जो आपने नोट्स में लिखा है ना, उसका भी शॉर्ट, जो आप भूल रहे हैं
जो चीज़ें आप भूल रहे चाहे तो उसको हाईलाइट करिए या फिर एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसको रिवीजन करते रहिए बार बार करते रहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर हम कहें तो सबसे पहले साहित्य से स्टार्ट करना चाहिए, और साहित्य के साथ साथ आप जितने शब्द रूप धातु रूप का बड़ा एरिया है, एक एक रोज़ डिसाइड कर लीजिए कि आज ये धातु रूप हम तैयार करेंगे, आज हमको ये धातु रूप जैसे लेट लकार का दिव्य धातु का तैयार करना है। क्योंकि आत्मनेपदी भी होती हैं, आत्मनेपदी और कुछ ऐसे यूनिक हैं जो अलग टाइप से चलते हैं, उनको सबको आप मतलब निर्धारित कर लीजिए कि हर रोज़ हम एक धातु उठाएंगे और वो 3-5 लकारों में हम याद करेंगे। इस तरीके से करते रहेंगे तो आपका ये भी होता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। शब्द रूप धातु रूप को साथ साथ लेके चलिए, और बाद में आप रखिए कि जब आप पूरी सारे 7-8 जो 7 ग्रंथ हैं इनको साहित्य को पढ़ लें, उसके बाद में लास्ट में आप व्याकरण को पढ़िए। लास्ट में हम क्यों कह रहे हैं कि देखिए व्याकरण क्या होता है ना, व्याकरण हमें लगता है, जो मेरा अनुभव है, कि थोड़ा भूलता है जल्दी। अब पहले पढ़े रहेंगे फिर साहित्य पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें विस्मृत हो जाए, लेकिन व्याकरण को बाद में पढ़िए और उसको रिवीजन करते रहिए और उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई संधि है तो उस संधि का सूत्र लिखिए, उससे रिलेटेड जितने उदाहरण है, कोई अपवाद है उससे संबंधित जितने उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिए गए, इस तरीके से उसका नोट्स बनाते चलिए। तो लास्ट टाइम पे आप सिर्फ सूत्र उदाहरण सूत्र उदाहरण सूत्र उदाहरण इस तरीके से आप उसका प्राकथन है, उसमें जो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसको नोट कर लीजिए। पतंजलि हैं, आपके महाभाष्यकार पतंजलि, कात्यायन है, इन सभी के बारे में। तो जो जो चीज़ें प्राकथन से बन रही हैं, जो संधि समास सर्व प्रत्यय से बन रहा है, वो सब शॉर्ट तरीके से लिखते चलिए किताब पढ़ते समय, जो जो चीज़ें पूछी जाने। हाँ, आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। आप टाइम टेबल देखिए, पाठ्यक्रम देखिए, जो जो चीज़ें पूछ रहा है उसी टॉपिक को आप बाबूराम सक्सेना से पढ़िए और उसके तहत नोट्स बनाइए। तो ये रहा आज हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित नोट्स, और कल की डेट में हम बताएंगे आपको किरातार्जुनीयम का नोट्स किस तरीके से बनाना है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।